हेलो गाइस। सबसे पहले तो ड्रामा का सिनॉप्सिस देती हूँ। हमारी स्टोरी आज ऐसे होने वाली है। ड्रामे की फीमेल लीड को अपने होने वाले फियांसी से धोखा मिलने के बाद वो नशे की हालत में एक बंदे से जो काफी अच्छा दिखता भी था उसके साथ नाइट स्पेंड करती है। और नेक्स्ट डे जब वो अपने कॉलेज में जाती है तो उसे पता चलता है वो तो उसी का प्रोफेसर है। यस, एक प्रोफेसर वाली लव स्टोरी लेके मैं आई हुई हूँ और आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। प्लीज अंत तक जरूर देखना। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। ओपनिंग में दिखाया जाता है इस ड्रामे के मेन लीड जो को जो अच्छा खासा गेटअप में होता है। उसका दोस्त उसे बोलता है ज्यादा मत देखो, वो दोनों शादी करने वाले हैं। और वो देख रहा होता है इस ड्रामे की फीमेल लीड जिसका नाम याया होता है। वो अपनी फियांसी के साथ प्री वेडिंग फोटोशूट करवाई थी और वहां पर उसका दोस्त बोलता है ऐसे तुम्हें पता है ये कौन है? वो बोलता है कौन? तभी वो बोलता है कल से तुम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जा रहे हो उसी यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का बेटा है और ये लड़की उसकी फियांसी है। ये दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ है तो दोनों को प्यार हो गया और अब इसी को तुम्हें पढ़ाना है। वो बोलता है अच्छा। और उसके बाद उसे ड्रिंक देके बोलता है कि अब कल से वहां पर तुम पढ़ाने तो जा ही रहे हो ना, तो अपना टैलेंट तो तुम दिखा लोगे। तो आप एक काम करो, थोड़ा सा ड्रिंक करो, डोंट वरी, सॉफ्ट ड्रिंक है। और उसके बाद वो बोलता है हार्ड वाला है, तुम सब पी लो क्योंकि तुम्हें पीने की आदत नहीं है। उसके बाद जैसे ही उसका दोस्त पूरा पी लेता है उसके बाद रियलाइज होता है कि उसने ड्रिंक को एक्सचेंज कर लिया था। वो बोलता है सॉरी सॉरी सॉरी, माफ कर देना, गलती से कलर सेम था तो मैं भूल गया, ये तो मेरा वाला था। अब तुम्हें चढ़ने वाली है, आई होप तुम अपने आप को हैंडल कर लोगे। और हम देखते हैं नेक्स्ट सीन जहाँ पर इस ड्रामे का दूसरा मेल दिखाया जाता है जिसका नाम जेन होता है जो शाओ के साथ होता है। और शाओ उसके एक सीक्रेट रूम में लेके आती है। वो बोलती है क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है? भूलो मत तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम्हें जब जब मेरी जरूरत पड़ी थी मैं तुम्हें अपने पास लेके आई थी। बोलती है जब जब तुम्हें किसी बेड पार्टनर की जरूरत पड़ी तब तो तुमने मेरा इस्तेमाल किया। क्या तुम सच में उसके साथ प्यार है शादी करने वाले हो? जेन बोलता है नहीं, एक्चुअली मैं शादी नहीं कर सकता। बोलता है मेरे पापा को बहुत पसंद है इसीलिए मेरे पास ऑप्शन नहीं है। ऐसे भी याओ अच्छी लड़की है लेकिन बहुत बोरिंग है, प्यार तो मैं सिर्फ तुमसे करता हूँ बेबी। बोल के वो साओ को ऐसे समझा रहा होता है, बोल रहा होता है कि टेंशन मत लो, शादी के बाद भी हमारा अफेयर तो चलता रहेगा, तभी नहीं चलेगा लेकिन मैं वो शादी नहीं तोड़ सकता, ऐसा वो बोल रहा होता है। उसके बाद वो उससे बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। और तभी हमें दिखाया जाता है ये सब कुछ तो हमारी याओ सुन रही होती है। याओ को बहुत बुरा लगता है, हालांकि उस गधे ने उसके साथ टाइम पास किया था लेकिन याओ तो उसे बहुत प्यार करती थी। उसका दिल टूट जाता है। उसके बाद वो नशे की हालत में रोते हुए ड्रिंक करते हुए उसके झूठे वादे और कस्में याद करते हुए जा रही होती जो के साथ टकराती है। जो को देखने के बाद वो उससे बोलती है कि तुम कौन हो? तो उसे देखता है और उसके बाद वो उसको बोलती है कि क्या तुम सिंगल हो? तभी जो बोलता है हाँ, पर तुम। उसके बाद वो उससे तो किस करने लगती है। वो पहले तो समझ नहीं पाता लेकिन हाँ रेसिस्ट भी नहीं कर पा रहा होता है। उसके बाद वो उसे धक्का देता है और बोलता है तुम तो ब्राइड हो ना। अपना जो भी कपड़ा था सर में रखा हुआ उसको उतार देती है। उसके बाद वो बोलते अब नहीं। उसके बाद वो उसको बोलते है क्या तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहोगी? उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते और बेडरूम तक ये लोग पहुंचते। वहां पर जाने के बाद हमें दिखाया जाता है वो बोलती है ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो प्लीज थोड़ा ध्यान से करना। और तभी वो बोलता है तुम डर भी रही हो और इतना बड़ा स्टेप भी ले रही हो और उस टाइम पे जब तुम्हारा रिश्ता पक्का हुआ है, ऑलमोस्ट तुम्हारी शादी होने का डेट नजदीक है तब। और तभी वो बोलती है बहुत सारी चीजें बताया नहीं जाता अभी के लिए, मुझे ये करना है किसी भी कीमत पे और तुम टेंशन मत लो, तुम्हें तो फ्री में सब कुछ करने का मौका मिल रहा है। डोंट वरी, मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। उसके बाद ये दोनों एक बड़ा पैशनेट वाला नाइट स्पेंड कर लेते हैं। में दिखाया जाता है अब जो याओ होती है इस बात को 1 महीना हो चुका था वो आपने कॉलेज में होती है। ओ मनी मन में सोच रहे होते हैं कि शादी की तारीख बहुत नजदीक आ रही है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना है। मॉम डैड को बताऊंगी वो लोग पागल हो जाएंगे और मुझे बहुत डांटेंगे क्योंकि मैंने इसके साथ शादी करने के लिए दुनिया इधर उधर कर दी थी। मॉम डैड को तो ऐसे भी पहले से ही पसंद नहीं था। मैं क्या करूँ, भाग जाऊँ क्या? फिर सोचती है अगर अकेले भागूंगी तो मेरी बदनामी होगी, लेकिन चीट तो ये मुझे कर रहा था ना तो मुझे भागना तो नहीं है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। और उसके बाद तो सोचती है अगर मॉम डैड को दोबारा
ये पता चला कि मेरा दिल किसी ने तोड़ दिया तो बहुत गंदा मज़ाक बनने वाला है मेरा। प्लस वो लोग तो मुझे घर पे बंद करके रखेंगे, किसी भी बुड्ढे इंसान से शादी करवाएँगे। ऐसा सोच-सोच के टेंशन में थी। उसकी दोस्त आती है और वो बोलती है, "याओ क्या हुआ?" वो बोलते कुछ नहीं। और तभी वो बोलती है, "यहाँ पे तो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, क्या बात है आज कोई खास ओकेजन है क्या?" बोलते हैं, "तुम्हें नहीं पता क्या?" वो बोलती है, "क्या?" तभी वो एक नया प्रोफेसर आने वाला है और सुना हुआ है कि वो हमसे वैसे ही 3-4 साल ही बड़ा है। बहुत अच्छा भी दिखता है और बहुत टैलेंट प्रोफेसर है और उसको इंटरनेशनल, नेशनल बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं अपने सब्जेक्ट में। तो आज से वो हमारा क्लास लेने वाला है। वो बोलती है अच्छा। और तभी वो बोलती है मैं तो बस सोच-सोच के पागल हुए जा रही हूँ कि कितना अच्छा दिखता होगा, क्योंकि मैंने सुना हुआ है वो काफ़ी उसे बोलती है कि आप राल टपकाना बंद करो और इतना ज़्यादा डेस्परेट होना भी सही नहीं है। लड़के जैसे दिखते हैं ऐसा वो बोलती है। और तभी वो बोलती है कि तुम्हें क्या पता, तुम तो ऑलरेडी कमिटेड हो, लेकिन हम जैसे सिंगल को तो कुछ सोचना पड़ेगा ना। और तभी वो मनी-मनी सोचती है कि अब तो मैं भी कमिटेड नहीं हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एंट्री लेता है जो को देखने के बाद या शौक में वो तो बड़बड़ करने लगती है। बोलती है कि जिस बंदे के साथ मैंने रात गुजारी नशे की हालत में, वो मेरा प्रोफेसर है। हे भगवान! कौन-सा मज़ाक ले रहे हो? मैंने कौन-सी गलती कर दी? बोल के वो बहुत ज़्यादा घबरा जो होती है, वो बुक से अपना मुँह छुपाने लगती है। आज सेशन में अपना सर नीचे करके कभी बुक से कवर करते हुए एम्बैरेसमेंट की वजह से बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पर क्वेश्चन पूछने का बारी आता है और तभी हमें दिखाया जाता है जो जो था वो क्वेश्चन करता है और हमें ये दिखाया जाता है कि वो बोलता है तुम हेलो तुम जो अभी बहुत टाइम से सर नीचे करके बैठे हो वो बताओ मुझे। वो ना चाहते हुए भी उठती है, लेकिन यहाँ पर जो जो था वो ऐसा नहीं दिखाता कि वो उसे पहले से ही जानता था और वो उसे क्वेश्चन करता है कि मतलब बॉडी के अंदर कैसे वो करता है और उसको कैसे निकाला। और तभी हमें दिखाया जाता है बहुत अच्छे से आंसर देती है और तब हमें पता चलता है इसको चाइनीज़ मेडिसिन के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज पता था और शायद उसके पेरेंट्स इसी के लिए काम किया करते थे। और उसके बाद जो था वो हियाओ को बोलता है, "मैं कब से देख रहा हूँ, तुम्हारा सर नीचे ही है, या तो तुम सो रही हो या तो कोई सपना देख रही हो। मैंने क्वेश्चन ये तो नहीं पूछा था" बोलकर उसका मुँह बंद करवाता है और उसके पास आता है उसका आईडी कार्ड दिखता है और हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक टाइम जब उन दोनों का नाइट स्टैंड हुआ था तो वो जो कार था वो वहीं पर छोड़ के। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ऑफिस में जो बैठा हुआ होता है वो कार देखता है जो उसके पास भी था उसका आईडी कार्ड और वो याद करता है ओल्ड नाइट। और उसके बाद सुबह वाला सीन जहाँ पर जैसे उठता है तो वो सबसे पहले तो ये रियलाइज करता है कि जो याव थी उसके साथ सोई थी उसका फर्स्ट टाइम था बीइंग अ ब्राइड। उसका फर्स्ट टाइम था, उसे बहुत बुरा लगता है। मतलब एक लड़की के साथ उसने ये किया नशे की हालत में ही सही, तो उसे लगता है कि मुझे उसे ढूँढना पड़ेगा, उसके बारे में पता करना पड़ेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके वहाँ पर कार था और हमें दिखाया जाता है याओ ऑफिस से मिलने के लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जाने के बाद वो क्लासरूम में सोने के लिए सॉरी बोलती है। तभी वो बोलता है कि मैंने तुम्हें इस बात के लिए नहीं बुलाया। उसके बाद वो उसे कुछ पीने के लिए देता है और उसके बाद वो मन ही मन में ये सोच रहे होते कि अगर उसे ये याद आया कि हम दोनों ने रात गुजारा था तो मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँगी? वो उम्मीद कर रही थी कि उसे याद ही ना हो। अरे हमें दिखाया जाता है उसके बाद वो वहाँ से जाने वाली थी, तभी वो उसे रोकता है और उसके बाद उसको उसका आईडी कार्ड देता है। बाद वो उससे बोलता है मतलब तुम थी वो रात, तुम्हारे एक्सप्रेशन से पता चल रहा था। वो बोलती है कौन सी रात, मुझे कोई रात याद नहीं और मैं थी भी नहीं। वो बोलता है मैंने पूछा तो नहीं ना, बस मैं जानना चाहता था कि तुम वो रात याद की हो या फिर नहीं। और उसके बाद वो बोलता है तुम भागी क्यों थी? वो बोलती है क्योंकि मैं एम्बैरेस थी और मुझे किसी को भी ऐसे बोझ बन के किसी के ऊपर नहीं चढ़ना और मुझे पसंद भी नहीं। वो बोलता है तो तुम्हारे चीज़ रोज़ का है क्या? वो बोलती है हाँ। तभी वो बोलता है लेकिन तुम्हारा फर्स्ट टाइम तो मेरे साथ था। और तभी वो उससे बोलते कि देखो प्रोफेसर, आप मुझे चिढ़ाने के लिए यहाँ पर बुलाया तो प्लीज़ ये मत करो, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। उसके बाद वो हँसने लगता है। वो बोलता है कि तुमने कभी दोबारा मुझे कांटेक्ट करने की ट्राई क्यों नहीं किया? वो बोलती है कि मैं क्या एक्सपेक्ट करके कांटेक्ट करने की ट्राई करूँगी कि जिसके साथ मैंने रात गुजारी है उसके पास मुझे जाना है, लेकिन नहीं। बाद में दिखाया जाता है वो उससे बहुत क्लोज से दिखता है और वो बोलता है तुम्हारी आँखों से मुझे पता चल रहा है कि तुम्हें वो रात याद भी है, तुम्हें ये भी याद है किसके साथ हुआ था, कहाँ पर हुआ था, या फिर ऐसा है कि तुम बस इसलिए सब कुछ कर रहे हो ताकि मेरा अटेंशन पा सको। ऐसा बोल के उसके बहुत क्लोज दिख रहा होता है। वो बोलती है ऐसी कोई बात नहीं, भाग जाती है। वो सोचता है कि तुम्हें सच में याद नहीं या फिर तुम्हें ऐसी ही हो, तुम्हारे लिए सब कुछ नॉर्मल है। और हमें दिखाया जाता है वो जा रहे होते कॉरिडोर में, जो उसका फियांसी था उसे अपने पास खींचता है
वो बोलता है कि तुम वो वेडिंग ड्रेस ट्राई करने वाले हॉल से गायब कैसे हो गई थी, कहाँ पर थी तुम? और तुमने कोई कांटेक्ट करने की ट्राई भी नहीं किया, मेरे फोन भी रिसीव नहीं किया। गाँव को याद आता है ये कांड का असली जड़, मतलब जोहू के साथ उसका वन नाइट स्टैंड कभी भी ना होता अगर इस गधे ने उसे धोखा ना दिया होता तो। वो बोलता है कि पता है मैं कितना ऑडिट था, मुझसे कौन सी गलती हो गई जो तुम मुझे इस तरह से इग्नोर कर रही हो, या फिर तुम मुझसे प्यार नहीं करती। वो मने मने सोचती कि कितना बड़ा मैनिपुलेटिव है, मुझे शर्म आती है मैंने इससे कभी प्यार किया था। लेकिन खैर छोड़ो, इसको शौक है सब कुछ करने का तो कंटिन्यू करती हूँ। उसके बाद वो बोलती है पर मैंने सुना था कि तुम किसी और से प्यार करते हो। वो बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें पता है ना, और तुम किसी और के बारे में कैसे सोच सकती हो, तुम्हारे और मेरे बीच में। वो बोलती है अच्छा। उसके बाद वो उसे अंगूठी देता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए अंगूठी लेके आया हूँ, तुम्हें ये खोने की वजह से गुस्सा आया था ना। और उसके बाद वो बोलता है कि मैं अपने लाइफ के आखिरी सांसें तक तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। वो बोलती है मुझे ये सब कुछ सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ, बोलती है। उसके बाद वहां से वो चला जाता है। अचानक से याओ जो है उसे बहुत ज्यादा सफोकेटेड फील होने लगता है, लाइक उसे वॉमिटिंग करना है, और इसीलिए वो वॉशरूम में होती है और उसके साइड पर ही जो आता है उसे हाँ कहती है ये सब कुछ कब से हो रहा है। वो बोलती है नहीं एक हफ्ते से। वो बोलता है इसके अलावा कुछ और, तुम्हें बहुत थकान सा महसूस हो रहा है। वो बोलती है हाँ पर इसकी कोई जरूरत नहीं है मदद करने की, मैं अपने ख्याल रख लूंगी। उसके बाद वो बोलता है इसके अलावा तुम्हारा मेंस्ट्रुअल पीरियड इस मंथ रेगुलर आया ना। वो कुछ बोलती है उससे पहले वो रियलाइज करती है वो क्या बोल रहा है। वो बोलती है आपका मतलब, और उसके बाद अपने पेट की तरफ देखते हुए बोलती है कि मैं, और वो रोने लग जाती है। सच में सी वॉज प्रेग्नेंट। उसके बाद वो फुट फुट के रोने लगती है कि मैं कितनी बड़ी अनलकी हूँ, और किसी स्ट्रेंजर, और बाद में वो अपना प्रोफेशन निकला, उसका बच्चा मेरे पेट में है। वो बहुत बहुत ज्यादा परेशान। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग चेकअप करने जाते हैं, रिपोर्ट लेती है और वो जो को दे देती है। जो बोलता है कहने से मीन्स बच्चा मेरा है। वो बोलती है तो आपको क्या लगता है कि मैं रैंडमली हर किसी के साथ, वो उससे बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, आई एम सॉरी, एक्चुअली उस दिन मैंने भी ज्यादा ड्रिंक की थी, या तो मैं तुमसे कभी टकराता ही ना, या फिर एटलीस्ट मैंने अपने आप को होल्ड किया होता, तो दो में से कुछ भी नहीं हो पाया, इस बात के से सब कुछ हुआ है। तो वो बोलती है आप टेंशन मत लो, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। वो बोलता है पर मुझे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, हमारे पास एक ऑप्शन है। वो बोलती है क्या? तभी वो बोलता है तुम अभी पढ़ रही हो, कॉलेज पे हो, तुम्हारा स्टडी खत्म हुआ नहीं है, और तुम अपने के लिए कैपेबल भी नहीं हो, मतलब छोटी हो, तो अबॉर्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। मन में सोचती है सारे मर्द एक जैसे होते हैं। वो बोलते हैं आपकी सलाह के लिए थैंक यू, लेकिन आपका फ्री का कोई भी सलाह मुझे नहीं लेना, बोल के जाने वाली होती है। और उसे बोलता है मैं तुम्हारे लिए बोल रहा था, या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। वो बोलते क्या? तभी वो बोलता है लेट्स गेट मैरिड। ओ ये सुनने के बाद सॉक्स का दूसरा पार्ट आएगा कल सुबह, और मैं आपके लिए जरूर लाऊंगी। तब तक के लिए अगर आप लोग मेरे चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ड्रामा जैसा भी लगाओ मुझे बताना जरूर। तो आई विल बी बैक विथ another part soon. Thank you so much.